आज की इस दुनिया में जहां हर तरफ से बस शोर ही शोर है, हर कोई हमारा ध्यान खींचना चाहता है। ऐसे में क्या गहरी सोच और काम के लिए कोई जगह बची है? तो चलो पता लगाते हैं कि इस भटकाव के बीच कैसे फोकस को अपनी असली सुपर पावर बनाया जाए। हमें हमेशा से यही बताया गया है ना, कि एक मॉडर्न ऑफिस वो है जहां सब एक दूसरे से जुड़े हुए हों। ओपन प्लान ऑफिस, हर मिनट आने वाले मैसेज, लगातार मीटिंग्स, ये सब इसीलिए हैं ताकि हम मिलकर बेहतर काम कर सके। पर असलियत में होता क्या है? ये कनेक्शन अक्सर एक बड़े डिस्ट्रैक्शन में बदल जाता है। एक ईमेल आता है, एक नोटिफिकेशन बजता है और बस हमारा ध्यान टूट जाता है। मतलब सहयोग का जो वादा था वो हमारी एकाग्रता की कीमत पर पूरा होता है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या हो अगर असली तरक्की का राज ज्यादा जुड़ने में नहीं बल्कि सोच समझकर सही समय पर खुद को दुनिया से थोड़ा अलग करने में छिपा हो? यही वो आइडिया है जो सब कुछ बदल सकता है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को समझते हैं जिसका हम सब सामना कर रहे हैं। इसे कहते हैं शैलो वर्क का जाल, मतलब सतही कामों का एक ऐसा चक्रव्यूह जिसमें हम सब फंसे हुए हैं। शैलो वर्क ये वो काम है जो हमें बिजी होने का एहसास तो देता है, पर सच पूछो तो इससे कोई असली वैल्यू नहीं बनती। ईमेल्स का जवाब देना, मीटिंग्स में बैठना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, ये सब इसी में आता है। ये काम हमें सिर्फ थकाते हैं और हमारी सबसे कीमती चीज, हमारी मेंटल एनर्जी को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। और पता है, जब हम बार बार इन छोटे मोटे कामों के बीच स्विच करते हैं तो हमें एक अदृश्य कीमत चुकानी पड़ती है। इसे कहते हैं अटेंशन रेसिड्यू। मतलब हमारा दिमाग पूरी तरह से नए काम पर फोकस कर ही नहीं पाता, क्योंकि उसका एक हिस्सा अभी पुराने काम में ही अटका हुआ है। और ये दृश्य कीमत कोई छोटी मोटी नहीं है। रिसर्च बताती है कि इस अटेंशन रेसिड्यू का असर 23 मिनट तक रह सकता है। सोचिए जरा, बस एक छोटा सा डिस्ट्रैक्शन आपके फोकस को लगभग आधे घंटे के लिए पटरी से उतार सकता है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। एक न्यूरो साइंटिस्ट भी यही कहते हैं कि हमारा दिमाग हर छोटी से छोटी रुकावट पर रिएक्ट करता है, भले ही हम उसे नजरअंदाज करने की कोशिश क्यों ना करें। और ये चीज हमारे फोकस करने की ताकत को चुपचाप कमजोर करती रहती है। तो सवाल यह है कि इस सतहीपन के जाल से निकला कैसे जाए? इसका जवाब है डीप वर्क। चलिए समझते हैं कि ये आखिर है क्या। शैलो वर्क और डीप वर्क में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है कम वैल्यू वाला काम, जिसकी कोई भी नकल कर सकता है और जो आपको पूरी तरह थका देता है। और दूसरी तरफ है हाई वैल्यू काम, जिसे करना मुश्किल है, जिसके लिए पूरा फोकस चाहिए और जो असल में जिंदगी को एक मतलब देता है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई नया फैंसी आइडिया है। दुनिया के कुछ सबसे कामयाब लोगों ने हमेशा डीप वर्क को अपनाया है। बिल गेट्स अपने थिंक वीक्स के लिए जाने जाते हैं। लेखक नील स्टीवेंसन जानबूझकर ईमेल और सोशल मीडिया से दूर रहते हैं। और जेके रोलिंग ने हैरी पॉटर की आखिरी किताब खत्म करने के लिए खुद को एक होटल में बंद कर लिया था। नील स्टीवेंसन की ये बात बिल्कुल सटीक है। चॉइस बहुत साफ है, या तो कुछ ऐसा बनाया जाए जो हमेशा याद रखा जाए, या फिर दिन भर बस छोटे मोटे कामों में ही उलझे रहा जाए। देखिए, डीप वर्क सिर्फ एक पर्सनल आदत नहीं है, यह आज की इकोनॉमी में सफल होने के लिए एक बहुत जरूरी स्किल है, एक असली सुपर पावर। हम एक ऐसी इकोनॉमी में जी रहे हैं जहां सबसे अच्छा होने का इनाम बहुत बड़ा होता है। मतलब बहुत सारे औसत दर्जे के काम मिलकर भी एक बेहतरीन काम की बराबरी नहीं कर सकते। और बेहतरीन काम करने के लिए डीप वर्क के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसका एक जबरदस्त उदाहरण है नैट सिल्वर। 2012 के अमेरिकी चुनाव के दौरान न्यूयॉर्क टाइम्स की वेबसाइट पर आने वाले 70% से ज्यादा विजिटर्स सिर्फ उनका ब्लॉग पढ़ने आते थे। सोचिए, एक अकेला इंसान अपने डीप वर्क के दम पर एक पूरी न्यूज संस्था पर भारी पड़ रहा था। तो सवाल यह है कि सिल्वर ने यह किया कैसे? एसक्यूएल और स्टैटा जैसे मुश्किल टूल्स में महारत हासिल करके। ये ऐसी स्किल्स हैं जिन्हें आप ईमेल चेक करते करते नहीं सीख सकते। इन्हें सीखने के लिए घंटों का गहरा फोकस्ड काम चाहिए। यही डीप वर्क उन्हें बाकियों से मीलों आगे ले गया। तो ठीक है, डीप वर्क जरूरी है, पर इसे अपनी जिंदगी में शामिल कैसे किया जाए? अच्छी बात यह है कि इसके लिए कोई एक फिक्स तरीका नहीं है, बल्कि अलग अलग रास्ते हैं। इसके लिए 4 मेन रास्ते बताए गए हैं। मोनास्टिक, जहां आप दुनिया से लगभग कट जाते हैं। बाइमोडल, जहां आप गहरे काम और बाकी जिंदगी के बीच अपना समय साफ साफ बांटते हैं। रिदमिक, जहां आप इसे एक रोज की आदत बना लेते हैं। और जर्नलिस्टिक, जहां आप हर खाली पल का इस्तेमाल डीप वर्क के लिए करते हैं। कोई एक तरीका सबके लिए सही नहीं होता। असली बात यह है कि अपनी जिंदगी के हिसाब से सही तरीका चुना जाए।
तो चलिए अब कुछ ऐसे ठोस कदमों की बात करते हैं जिनसे ध्यान की इस लड़ाई को जीता जा सकता है और डीप वर्क के लिए अपनी जिंदगी में जगह बनाई जा सकती है। शुरुआत करने के लिए ये 3 कदम बहुत काम के हैं। पहला, अपने सबसे जरूरी 2-3 लक्ष्यों को पहचानिए। दूसरा, आप जो भी टूल इस्तेमाल करते हैं, खासकर सोशल मीडिया, उनका ऑडिट कीजिए और खुद से पूछिए कि क्या ये सच में उन लक्ष्यों में मदद करते हैं। और तीसरा, अपने खाली समय की भी प्लानिंग कीजिए, क्योंकि बिना सोचे समझे स्क्रॉलिंग करना फोकस करने की आदत को कमजोर करता है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, फोकस कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है। ये एक मसल की तरह है। इसे जितना ट्रेन किया जाएगा ये उतना ही मजबूत होगा। तो आखिर में ये सवाल अपने आप से पूछना बनता है, डीप वर्क सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का तरीका नहीं है, ये अपनी असली काबिलियत तक पहुंचने का रास्ता है। तो वो कौन सी बेहतरीन रचना है जो दुनिया के सामने आने के लिए बस आपके गहरे ध्यान का इंतजार कर रही है?